एकता से राष्ट्र का निर्माण होता है, प्रेम से देश का कल्याण होता है। स्नेह का दीप जलाओ आज घर घर में, प्रेम ही आज़ादी का पैगाम होता है। एक दिन तूफान कम हो जाएगा, खुद ब खुद पाषाण नम हो जाएगा, स्वर्ग चूमेगा धरा के बढ़ चरण, आदमी जब आदमी बन जाएगा। अगर आदमी आदमी बन जाए, उसके जीवन में आदमीयत आ जाए, तो घर परिवार समाज देश विश्व की अनेक समस्याओं का समाधान अपने आप हो जाए। आज इसकी बहुत बड़ी आवश्यकता है। विश्व के सभी दार्शनिक विचारक मनीषी मानव जीवन की भूर भूर प्रशंसा करते हैं। क्यों करते हैं, क्या कारण है? एक शायर ने लिखा, जिस्म इंसा का नहीं जिनको मिला, उनको तो खोज की अकल न किरदार की आज़ादी है, लेकिन इंसा को मिली अकल भी आज़ादी भी, जो नहीं खोजे हकीकत को तो बर्बादी है। संसार में सभी प्राणियों को भोजन करने का सौभाग्य मिला है, किंतु भजन करने का सौभाग्य अकेला मनुष्य को मिला है। मानवेतर प्राणी भजन नहीं कर सकते हैं, उनका जीवन भोजन और भोग में ही समाप्त हो जाता है। संसार में सभी प्राणी होते, केवल आदमी भर नहीं होता, तो दुनिया में एक भी मंदिर नहीं होता, एक भी मस्जिद नहीं होती, एक भी गिरजाघर नहीं होता, एक भी गुरुद्वारा नहीं होता। क्योंकि मंदिर का बनाने वाला आदमी, मंदिर की मूर्ति को बनाने वाला आदमी, आप राजस्थान में चले जाइए, जयपुर देखिए, वहाँ चाहे 40,000 के हनुमान ले लो, चाहे 1 लाख के ले लो, आदमी बनाता है, बेच डालता है, अपना जीविकोपार्जन करता है। मंदिर की मूर्ति में प्राण प्रतिष्ठा करने वाला भी आदमी है, मंदिर की मूर्ति के सामने हाथ जोड़कर प्रार्थना करने वाला भी आदमी है, अगर नाराज हो जाए तो तोड़कर फेंक देने वाला भी आदमी है। इसलिए मानव तू सबसे महान। धरती तल पर सभी प्राणी होते, केवल आदमी भर नहीं होता, तो दुनिया में एक भी किताब नहीं होती, चाहे वो वेद हो, चाहे कुरान हो, चाहे बाइबिल हो, चाहे गुरु ग्रंथ साहिब हो, चाहे बीजक हो, रामायण हो, गीता हो, उपनिषद हो। दुनिया की सारी पुस्तकें मानव मस्तिष्क की उपज है। लोग श्रद्धा से मानते हैं कि हमारा मान ग्रंथ अपौरुषेय है, ईश्वर वाणी है, आकाशीय है, आकाश से आया हुआ है। ये श्रद्धा है, वास्तविकता नहीं है। आकाश में कहीं प्रेस नहीं है कि वहाँ से छप के पुस्तक नीचे टपक पड़ेगी। ये केवल अंधश्रद्धा है। सब पुस्तकें आदमी बनाता है। हाथी के पास बहुत बड़ी शारीरिक क्षमता है, शेर के पास बहुत बड़ी शारीरिक क्षमता है, किंतु दुनिया के किसी देश के हाथी और शेर ने आज तक कोई पुस्तक नहीं लिखा, अब आज तक किसी यंत्र का आविष्कार भी नहीं किए। दुनिया में जो कुछ विकास दिखाई देता है, इस विकास का सारा श्रेय मानव को ही प्राप्त है। जिस विकास को देखकर आदमी दांतों तले अंगुली दबाता है, उसका भी श्रेय मानव को ही प्राप्त है। आधुनिक युग में एक छोटा सा साधन मोबाइल आया है। आज के 50 साल पहले कोई अगर व्यक्ति बात करता है कि आपके हाथ में छोटा सा साधन रहेगा, आप बम्बई, कलकत्ता, दिल्ली में रहने वाले अपने स्वजनों से, मित्रों से बात कर सकेंगे, तो लोग कहते कि पागल हो गए हो क्या? कहाँ बम्बई, कहाँ कलकत्ता, कहाँ दिल्ली,
और हाथ में साधन लेकर कैसे हम बात कर सकेंगे? न तार न कुछ। किंतु आज बंबई कलकत्ता छोड़ो, अमेरिका में नंबर लगाओ, वहाँ से बात करो, नेपाल से बात करो। तो इस प्रकार से ये जो कुछ विकास हुआ है, सब विकास मानव ने किया। बड़े बड़े कल कारखाने हैं, इन सब का बनाने वाला आदमी है। राम कहने वाला भी आदमी है और अल्लाह कहने वाला भी आदमी है। और धरती से अगर आदमी विदा हो जाए तो राम और अल्लाह ये दुई पहले विदा हो जाएंगे। कौन कहेगा राम, कौन कहेगा अल्लाह? जानवरों को कोई ज़रूरत नहीं है, बोल भी नहीं सकते। सबके मूल में केवल आदमी है। इसलिए अगर आदमी ठीक हो जाए तो धरती की सब व्यवस्था ठीक हो सकती है। आदमी भर ठीक हो जाए, सब व्यवस्था ठीक हो सकती है। और सब व्यवस्था ठीक हो जाए, आदमी भर ठीक न हो, तो सब परिणाम गलत हो जाएगा। एक ही आतंकवादी आएगा, सब नष्ट करके तुरंत चला जाएगा। बनाते बहुत दिन लगता है, बिगाड़ते में कुछ समय ही लगेगा। इसलिए आदमी का ठीक होना जरूरी है। आदमी के बेठीक होने में मूल चीज क्या है? मूल चीज है उसकी बुद्धि। बुद्धि का ठीक होना जीवन का ठीक होना है, और बुद्धि का बिगाड़ जीवन का बिगाड़ है। भगवान श्री कृष्ण जी ने गीता में कहा, बुद्धिनाशात् प्रणश्यति। बुद्धि के नष्ट होने पर आदमी का पतन हो जाता है। कितने लोग कहते हैं, अरे इनकी बुद्धि भ्रष्ट हो गई, बोतल पीने लगे। साफ साफ कहते हैं बुद्धि भ्रष्ट हो गई, बोतल पीने लगे। बुद्धि जीवन के लिए वरदान है। अब बुद्धि का सुधार का जो साधन है, उस सबसे सबल साधन सत्संग। एक चम्मच दही दूध को बदल देता है। एक चम्मच दही दूध को बदल देता है। एक शब्द जीवन की दिशा और दशा को बदल देता है। आप कहीं कोई उदाहरण देकर समझाएं। बात समझ में आनी चाहिए कि एक शब्द से जीवन की दिशा और दशा में कैसे आमूल परिवर्तन हो जाता है। आप लोग महर्षि दयानंद जी का नाम सुने होंगे, जो आर्य समाज के संस्थापक थे। अपने समय के एक महान क्रांतिकारी संत हुए। उन्होंने सामाजिक सुधार का काम बहुत किया। उनका कार्यक्रम पंजाब में चल रहा था। उनकी शिक्षा से प्रभावित होकर एक मास्टर साहब अपने गांव में ले गए, और गांव का कुछ ऐसा वातावरण था कि वहाँ लोग सत्संग में कम आते थे। मास्टर साहब को अपने मित्रों से सलाह लेना पड़ा कि इतने महान संत को मैं लाया हूँ, उनका इतना कीमती समय है, अब उनके क्रांतिकारी विचारों को सुनने के लिए बहुत कम लोग आते हैं, कोई उपाय बताइए। मित्रों ने कहा, एक उपाय है, अगर आप संगीत का कार्यक्रम पहले रखें तो संगीत सुनने के लिए लोग आ सकते हैं। जो सत्संग में कभी नहीं आते हैं वे सत्संग में आ सकते हैं। पहले संगीत का कार्यक्रम रखें। उस समय वहाँ पर एक तहसीलदार रिटायर्ड हो गए थे, सिंधी थे, उनका नाम था अमीचंद। वे उच्च कोटि के कलाकार थे। लोगों ने उनका नाम प्रस्तावित किया और कहा कि इसका प्रचार करो। प्रचार करने पर पूरा सभा स्थल भर जाएगा। उसमें कुछ लोगों ने विरोध किया। उन्होंने कहा कि अमीचंद
उच्च कोट के संगीतज्ञ हैं, इसमें दो राय नहीं, किंतु वे शराब पीते हैं, मांस खाते हैं, वे महर्षि जी के पास बैठाने के योग्य नहीं है। धीरे धीरे ये बात महर्षि जी के पास तक पहुंच गई। महर्षि जी ने कहा कि डॉक्टर ये घोषणा कर दे कि मेरे पास कोई बीमार आदमी ना आए तो इलाज किसका करेंगे? डॉक्टर इलाज तो बीमार आदमी का ही करता है, और डॉक्टर घोषणा कर दे कि मेरे पास कोई बीमार ना आए तो इलाज किसका करेगा? संत घोषणा कर दे कि कोई खराब प्रकृति का व्यक्ति सत्संग में ना आए तो सुधारेंगे किसको? सज्जन तो सज्जन ही है, उनको थोड़ा सुधारना है। स्वीकृति मिल जाती है, लोगों में उत्साह होता है। प्रचार की भी बहुत बड़ी आवश्यकता होती है। जैसे आप लोग अपने कार्यक्रम में पंपलेट बांटे, मित्रों के यहाँ फ़ोन किए, सगे संबंधियों में फ़ोन किए, उसका परिणाम है कि आज ये सभा स्थल भरा हुआ है। अगर आप प्रचार नहीं करते तो ये स्थिति नहीं होती। प्रचार हुआ, कार्यक्रम का समय उपस्थित होगा, उसके पहले सभा स्थल खचाखच भर गया, क्योंकि वो बहुत उच्च कोटि के संगीतज्ञ थे। महर्षि दयानंद जी आए, कार्यक्रम प्रारंभ हुआ। उनके संगीत को सुनकर सभा स्थल में जितने लोग थे सब बहुत प्रभावित हुए, सब प्रशंसा करने लगे। हमारे यहाँ एक बार बड़ौदा में बंबई से एक कलाकार आए थे, इतना सुंदर उनका गला था, गाने की ऐसी शैली थी, जहाँ तक आवाज़ जाती थी मकान के अंदर से लोग बाहर निकल आते थे और सब आकर सुनने लगे। कहे साहब एक दिन का कार्यक्रम और बढ़ा दीजिए। मैंने उनसे कहा कि आप रुक सकते हैं, सब लोगों की मांग है, ऐसा स्वीकार कर लिए। संगीत में बहुत बड़ा आकर्षण होता है। आदमी क्या, जानवर भी अपनी सुध बुध खो बैठते हैं। सभा स्थल में सभी लोग मुक्त कंठ से उनकी प्रशंसा करने लगे, वाह वाह कहने लगे। महर्षि दयानंद जी के मन में भी बहुत गहरा प्रभाव पड़ा। प्रशंसा में उन्होंने एक शब्द का प्रयोग किया, ध्यान से सुनेंगे। प्रशंसा में उन्होंने एक शब्द का प्रयोग किया और कहा, अमीचंद जी आप हो तो हीरे, परंतु कीचड़ में फंस गए हो। अब समझदार आदमी के लिए एक शब्द पर्याप्त होता है। अमीचंद जी सोचते हैं कि मेरी जो कला है उसका मूल्यांकन हीरा से किया गया है। हीरा बहुत मूल्यवान होता है, किंतु हीरा जब कीचड़ में फंस जाता है तो उसका मूल्य गिर जाता है। तुरंत समझ गए कि मेरे जीवन में कीचड़ क्या है। जो मैं सिगरेट पीता हूँ, शराब पीता हूँ, मांस खाता हूँ, यही कीचड़ है। उनके भीतर विचारों में इतना मंथन हुआ कि तत्काल प्रतिज्ञा किए कि आज से मेरे जीवन में जो कुछ कीचड़ है सदा के लिए मैं इसको साफ करता हूँ, सदा के लिए कीचड़ को छोड़ता हूँ। सब लोगों ने उनके वाणी का स्वागत किया और इतना ही नहीं, जीवन के अंतिम में वे संन्यास ले लिए। जब तक वे तहसीलदार थे, कोई अफसर, कोई नेता उनको शराब नहीं छुड़ा सका, मांस नहीं छुड़ा सका, सिगरेट नहीं छुड़ा सका। संत के दरबार में गए, एक शब्द के प्रयोग करने से उनके जीवन की दिशा और दशा दोनों बदल गए। कि उन्होंने प्रयोग किया, अमीचंद जी आप हो तो हीरे, परंतु कीचड़ में फंस गए हो। शब्द शक्ति में बहुत बड़ी शक्ति है। आज विज्ञान ने हमें बहुत बड़ी शक्ति दी है, छोड़ दो सब स्वाहा हो जाए। किंतु दुनिया का कोई वैज्ञानिक ऐसा बम नहीं बनाया है कि छोड़ दो आदमी जिंदा रहे और उसकी गलत विचारधारा समाप्त हो जाए, आदमी जिंदा रहे। ऐसा दुनिया का कोई वैज्ञानिक बम नहीं बनाया। हाँ, जिंदा को मुर्दा कर देने की क्षमता आज के वैज्ञानिकों में है, किंतु मुर्दा को जिंदा करने की क्षमता उनके पास नहीं है।
शब्द शक्ति ऐसी है कि आदमी जिंदा रहता है, उसकी गलत विचारधारा समाप्त हो जाती है, आदमी सज्जन हो जाता है, धर्मात्मा हो जाता है, राष्ट्र के लिए एक अच्छा नागरिक हो जाता है, अच्छा जीवन जीने का सौभाग्य उसे प्राप्त होता है, उसके जीवन की दिशा और दशा में आमूल परिवर्तन हो जाता है। लोग आश्चर्य में डूब जाते थे कि कल तक तो ये बोतल पीते थे, आज इनको क्या हो गया, ये बोतल पीने के लिए तो पैसा देते थे, आज इनको फ्री में देते तो छूते ही नहीं, क्या हो गया इनको। हुआ भीतर परिवर्तन हो गया। जब तक भीतर परिवर्तन नहीं होगा तब तक सच्चे ढंग से त्याग नहीं आता। अब भीतर परिवर्तन होगा तभी आदमी के जीवन में क्रांति होगी, सुख मिलेगा, शांति मिलेगी, जिसे आदमी चाहता है। इसलिए सत्संग बहुत जरूरी है। सत्संग से आदमी की सोच में परिवर्तन होता है। अगर आदमी की सोच सही हो जाए तो आदमी एक बुद्धिजीवी प्राणी है, वो दुख को सुख में बदल सकता है। ये क्षमता केवल आदमी के पास है। भैंस है, गाय है, उसके पास दूध है, किंतु वो दही और घी नहीं बना सकते। चाहे उनको जो भी चारा खिला दो, दूध ही देंगे, वो दही बना के नहीं दे सकते, घी बना के नहीं दे सकते। ये आदमी के पास बुद्धि है कि दूध को गर्म करता है, फिर ठंडाता है, जामन डालता है, दही बनाता है, फिर बिलोता है, मक्खन बनाता है, फिर आंच में तपाता है, फिर घी बनाता है। ये बुद्धि किसके पास में है? आदमी के पास है। मनुष्य एक बुद्धिजीवी प्राणी है, वो दुख को सुख में बदल सकता है। आप कहें कोई उदाहरण देकर बताएं कैसे बदलेगा? जो दुख आया है उसको सुख में कैसे बदलेगा? मुझे सेठ और पंडित दो के उदाहरण ज्यादा मालूम है। ये दोनों समाज के लिए बहुत उपयोगी है। सेठों के पास धन होता है और पंडितों के पास बुद्धि होती है। अगर सेठ अपने धन का और पंडित अपने बुद्धि का अच्छा उपयोग करें तो इनसे समाज बहुत लाभान्वित होता है। किंतु पंडित जी प्रायः इसका उपयोग अच्छे ढंग से कम करते हैं। दो छोटे छोटे बच्चे थे, खेल खेल रहे थे, गर्मी पड़ने लगी, उस बगीचे में गधा का एक छोटा सा बच्चा आ गया। अब बच्चे तो बच्चे, गधा के बच्चे के ऊपर चढ़कर दौड़ाना शुरू कर दिए। इतना दौड़ाए दोनों बच्चे मिलकर के कि वो गधा का बच्चा मर गया। पंडित जी के पास पहुंच गए। पंडित जी, बच्चे ने बड़ा अनर्थ कर डाला, गधे के बच्चे को खत्म कर दिया। पंडित जी पत्रा उठाकर देखे कि बहुत बड़ा पाप हो गया। चारों धाम तुम्हें तीर्थ यात्रा करना होगा और 100 पंडितों को भोजन कराना होगा और एक एक पंडित को गौदान कराना होगा, जिंदा गाय देना होगा, तब इसका प्रायश्चित लिखता है। कहे महाराज इसका थोड़ा कम करो। कहे कम से बनने वाला नहीं है, गधे को बच्चे को मार डाला है इन्होंने। तो इस प्रकार से पंडित जी को समझा रहे थे कि तुम्हें चारों धाम तीर्थ यात्रा करना होगा और 100 ब्राह्मणों को खिलाना होगा, 100 गौ दान करना होगा। उसने कहा महाराज हम 100 ब्राह्मणों को खिला सकते हैं किंतु 100 गौ दान नहीं दे सकते। कुछ दक्षिणा दे देंगे, 100 गौ दान कहाँ से पाएंगे हम देने के लिए। इतने में एक दौड़ा दौड़ा आदमी आया। उसने कहा पंडित जी, अरे आपका लड़का भी रहा है। कहा मेरा भी लड़का रहा है? कहा हाँ। तब पंडित जी कहे अच्छा रुको मैं पत्रा फिर देखता हूँ। फिर पत्रा देखे, उसका नाम था संतोष, लड़के का। कहा संतोष कुमार भी था। अरे मेरा बेटा भी था। हाँ। पत्रा देखे तो उन्होंने कहा 7-5 लड़का, एक संतोष, गधा मारे कौन दोष जाए? कोई दोष नहीं, सब दोष खत्म हो गया। तो अपने ऊपर जब आता है तो सब क्षमा हो जाता है। दूसरे के ऊपर आता है तो कहे ग्रह दशा टेढ़े हैं, शनिवार शनि ग्रह लगा हुआ है, सब टेढ़े हैं, इसको ये दान करो वो दान करो। तो एक सेठ जी थे, उनके पास कई कल कारखाने थे, हजारों लोग काम करते थे, बहुत आमदनी थी। सेठ जी के मन में विचार हुआ कि ये पुराने ढंग से मकान हैं हमारे पितामह के द्वारा, हमारे पास पैसा है
तो आधुनिक जमाने के अनुसार सब सुविधा युक्त बनना चाहिए। उसके लिए इंजीनियर बुलाए, नक्शा बना, पास हुआ, काम चालू हुआ। जब मकान बनकर तैयार हो गया तो पंडित जी को बुलाए। पंडित जी को बुला करके कहे, देखिए पंडित जी, मुहूर्त कब बनता है और कैसे इसका उद्घाटन हो। सब पूरी तैयारी हो गई, पंपलेट बट चुके थे, 7 दिन बचा था, पूरी तैयारी हो गई, निमंत्रण सब जगह फैल गया था, 7 दिन केवल बचा था। अचानक इतना जोरों से भूकंप आया और वर्षा हुई कि पूरा का पूरा मकान बैठ गया। करोड़ों की लागत से मकान बना था, सब एकदम धराशायी हो गया। जैसे जैसे सगे संबंधी समाचार पाए, सब आते गए आश्वासन देने के लिए। किंतु सेठ जी सत्संगी थे। सत्संगी की सोच अलग होती है। जो सत्संगी नहीं होते हैं उनकी सोच और सत्संगी की सोच में बड़ा फर्क होता है। सेठ जी सत्संगी थे, उनके भीतर की सोच अच्छी थी। वो जान गए कि आज हमारे यहाँ बहुत मेहमान आएंगे आश्वासन देने के लिए, तो खूब मिठाई लाए और जैसे लोग आए सबको मिठाई देने लगे। लोगों ने कहा कि आप किस खुशी में मिठाई देते हैं, हम तो आपको सांत्वना देने के लिए आए थे कि आपके करोड़ों रुपए की बिल्डिंग खत्म हो गई, आप एक दिन भी रहने का सौभाग्य नहीं पाए और ये सब खत्म हो गए। उन्होंने कहा, इसी खुशी में तो मैं मिठाई बांट रहा हूं। अगर हम इसमें प्रवेश कर जाते, 7 दिन बचा था, अगर 7 दिन के बाद ये भूकंप आता और हम सब मकान के अंदर रहते तो सबके सब यही कब्रिस्तान बन जाता। हम सब बचे हैं, मकान फिर बन जाएगा, पैसा फिर आ जाएगा। अगर हम प्रवेश कर जाते फिर ये घटना घटती तो क्या होता। हम बच गए हैं, इसी खुशी में मिठाई बांट रहे हैं कि हम बचे हैं, पैसा और मकान फिर हो जाएगा। देखिए सोच में कितना बड़ा अंतर। अगर इस प्रकार की सोच नहीं होती, करोड़ों का नुकसान हो गया था, तो हाय तौबा के मचाने के अलावा कौन उपाय था। मानसिक तनाव पैदा हो जाता, कितने श्रम से पैसा इकट्ठा हुआ और आज कोई काम में नहीं आया। भीतर की सोच भर अच्छी हो जाए तो आदमी सुखी होगा, अब भीतर की सोच ना अच्छी हो तो आदमी के सुखी होने का कोई उपाय नहीं। लोग सोचते हैं एक बेटा हो जाता तो कम से कम कुल में दीपक तो जलाता, हमारी परंपरा तो चलती, पिंडोदक क्रिया तो करता। कितना आदमी सोचता रहता है। अब महाराज दशरथ के 4 बेटा हैं, राम, लक्ष्मण, भरत, शत्रुघ्न, और चारों बेटा एक से एक योग्य है। किंतु कर्म की गति बड़ी विलक्षण है। मरते समय एक बेटा भी हाजिर नहीं है। 4 बेटा होने पर भी मरते समय एक बेटा नहीं है। राम लक्ष्मण वन में हैं, भरत शत्रुघ्न निहाल में हैं, और किसी बेटे को पता भी नहीं है कि पिताश्री संसार से विदा हो गए, ऐसा पता भी नहीं। कितनी दुखद घटना घट जाती है। हमारे आपके घरों में अगर बच्चा जन्म ले कितनी खुशी मनाते हैं। कृष्ण भगवान का जन्म हुआ जेल में, खुशी मनाने का कोई प्रश्न नहीं है। वहां खुशी मनाने वाला कोई नहीं है। महाभारत काल में उनको कितनी बड़ी सफलता मिलती है, किंतु जब शरीर छूटने का समय आया तो 56 करोड़ कहते यदुवंशी था, एक भी आदमी वहां नहीं है जहां श्री कृष्ण जी का शरीर शांत होता है। मरने पर कोई रोने वाला नहीं है और जन्मने पर कोई उत्सव मनाने वाला नहीं। ये उनकी कथा है जिनको लोग पारब्रह्म परमात्मा मानते हैं, उनकी कथा है। बंधुओं, ये कर्म की कथा है। हर आदमी को अपने कर्मों का सुधार करना चाहिए। कर्म ही सच्चे रूप में है। एक पंडित जी थे, रामायण के बहुत प्रेमी थे। जब तक रामायण का पाठ नहीं कर लेते थे पानी नहीं पीते थे। लोगों में बड़ी आस्था थी कि पंडित जी बड़े धार्मिक प्रवृत्ति के आदमी हैं। इतनी श्रद्धा, यहाँ तो बिना नहाए लोग चाय भी पी लेते हैं, बीड़ी भी पी लेते हैं, तमाकू भी खा लेते हैं। और पंडित जी भी जब तक रामायण का पाठ नहीं करते, स्नान करके, तब तक पानी नहीं पीते,
स्वाभाविक था। पंडित जी के मन में जो भाव था, जो आस्था थी, उससे दूसरे लोगों के मन में आस्था पैदा हो गई कि पंडित जी बड़े धार्मिक प्रवृत्ति के आदमी हैं। महाराज गोस्वामी जी ने मानस में लिखा, को न कुसंगत पाए नसाई, रहे न नीच मते चतुराई, कैसे हो चतुर होय किनको, नीच संग कर बिगड़त सो। आदमी ग्रंथों को पढ़ता है, ग्रंथों को मानता है, किंतु जो लिखा है उस पर कभी चिंतन नहीं करता, ध्यान नहीं देता है कि ये हमारे लिए लिखा गया है कि जो आदमी कुसंग में पड़ेगा उसका सब प्रकार से पतन ही होगा। पंडित जी को चोरों का संग मिल गया। चोरों ने कहा, पंडित जी क्या आप रामायण का पाठ करते हैं? कोई 501 दिया, कोई 1001 देता, इससे आगे तो कोई देता ही नहीं। अरे हमारे साथ चलिए, एक रात में लाखों रुपया पा जाइए, आराम से रहिए, टंट घंट करने की क्या जरूरत है? पंडित जी ने कहा, चुप रहो, अधर्म की बात हम नहीं सुनना चाहते। डांट दिए कि अधर्म की बात हम नहीं सुनना चाहते। जब पंडित जी रात में सोने के लिए पलंग पर पहुंचे, तब उनको ख्याल हुआ कि क्या ऐसा संभव है कि एक रात में लाखों रुपया मिल जाए? देखिए शब्दों का कितना गहरा प्रभाव पड़ता है। अब रात में अकेले में सोचते हैं कि क्या ऐसा संभव है कि एक रात में लाखों रुपया मिल जाए? हमें तो जिंदगी भर में लाखों नहीं मिलेगा। दूसरे दिन फिर चोरों ने कहा, पंडित जी आप दिन में रामायण का पाठ करें, हम तो रात के लिए बात करते हैं। रात में एक रात हमारे साथ चले, आप विश्वास करें लाखों रुपया मिल जाएगा। पंडित जी अब आज डांटते हैं, अब डांटना बंद कर दिए, डांटते नहीं, चुप सुनते हैं। चोरों ने फिर तीसरे दिन कहा, पंडित जी अरे आपके हित के लिए हम कहते हैं, और हमारा क्या धरा है, आप का हित होगा, अगर एक दिन विश्वास करिए, हमारे साथ चलिए। पंडित जी फिर कुछ बोलते नहीं। जब चौथे दिन कहा तो पंडित जी सोचे कि यार कितने हमारे हितैषी हैं, हमारे लिए रोज कहते हैं, मैं इनसे कुछ भी नहीं कहता तो भी कहते हैं, और कहते हैं रात के लिए कहते हैं, स्वीकृत दे दिए, चलो अच्छा चलेंगे तुम्हारे साथ। धीरे धीरे स्टेज बाय स्टेज गेंद गिरता है, ऐसे ही मन धीरे धीरे पतित होता है। कोई आदमी कहता है, अरे ये टेलीविजन में देखने से क्या होता है, फिर सोचता है सुनने से क्या होता है। जब आप गलत देखेंगे, गलत सुनेंगे, तो निश्चित है कि गलत आप सोचेंगे, और जब गलत सोचेंगे तो निश्चित है आप गलत करेंगे। पहले देखना गलत हुआ, फिर सुनना गलत हुआ, फिर सोचना गलत हुआ, फिर करना गलत हुआ। अगर देखना सही होगा, सुनना सही होगा, तो सोचना सही होगा, तो करना अपने आप सही होगा। ये कर्म के पीछे बहुत बड़ा जाल बिछा है, अचानक एक बारगी से नहीं बदल जाता है। इस सारे इसके पॉइंट हैं। पंडित जी स्वीकृत दे देते हैं। रात आई, पंडित जी के मन में बहुत खुशी कि एक रात में लाखों रुपए मिल जाएगा। ऐसा संजोग नगर सेठ के यहाँ चोरी किए, नगर सेठ के यहाँ चोरी किए, लाखों रुपए का माल मिल गया। जितना जिंदगी भर में पंडित जी कभी नहीं कमाते उतना एक दिन में मिल गया, और पकड़े नहीं गए। एक बड़ी बात तो ये हुई, पकड़े नहीं गए। अब पंडित जी ने कहा कि समाज चाहे जो कुछ करे, अरे 14 रत्नों में एक रत्न तो शराब है, ये समुद्र मंथन से मिला है। 14 रत्नों में एक रत्न है, अब तो हम शराब पिएंगे। शराब पीने लगे। लोगों ने कहा, अरे पंडित जी क्या आप करने लगे? स्नान करके पाठ करते थे तब पानी पीते थे, अब आप शराब पीने लगे। इस शराब से तो लखनऊ के नवाबों की नवाबी चली गई। कृष्ण भगवान के बच्चे आपस में लड़के कट के मर गए, कितने घर बर्बाद हो गए। वो आप पीने लगे। कहा चुप रहो, हम बहुत दिन तक अपने मन को रोके रहे। अब तुम पैसा दो चाहे ना दो, मानो चाहे ना मानो, अब तो हम बोतल पिएंगे। बोतल पीने लगे। ये बोतल अकेले नहीं आता है, इसके कई होते हैं। एक गृह देवी की शादी हुई, ससुराल गई तो उसके माँ ने कहा, बेटी
मैं ऐसा सुनी हूं कि दामाद के जीवन में एक दुर्गुण है, मुझसे बता, अगर मेरा बस चलेगा तो मैं उपाय करूंगी। उसने कहा माँ कोई खास बात नहीं है। अरे खास बात नहीं, कुछ बात तो है, मुझसे राज की बातें क्यों करती है? मैंने तुझे जन्म दिया, दूध पिलाया, चलना सिखाया, भाषा सिखाया, प्यार दिया, पालन पोषण किया, शादी किया, सही सही मुझसे बता दामाद के जीवन में क्या दुर्गुण है? मेरा बस चलेगा तो मैं उपाय करूंगी। अब गृह देवी बताना, लड़की बताना नहीं चाहती है, क्योंकि वो अब समझती है कि मेरा घर सब ससुराल है, मैं ससुराल की बात माँ को क्यों बताऊं। किंतु माँ बतलाने के लिए विवश कर देती है कि बेटी बता। तो उसने कहा माँ कोई खास, फिर कहती खास बात नहीं, बात तो है। कहा हाँ बात है। कहा क्या बात है? कहा वो प्याज खाते हैं। अरे ब्राह्मण होकर के हमारी 20 विश्व मर्यादा और प्याज खाते हैं। माँ को ऐसा कहने का ढंग रहा कि अगर माँ को नहीं रोका जाएगा तो हार्ट अटैक हो जाएगा। लड़की बड़ी समझदार थी, तुरंत माँ को आश्वासन देती है, माँ खाते तो हैं कि तो रोज नहीं खाते, कभी कभी खाते हैं। माँ को थोड़ा सा राहत मिल गई कि चलो रोज नहीं खाते प्याज, कभी कभी खाते। कहे खाते तो है ना? हाँ माँ खाते हैं, परंतु कभी कभी खाते हैं। कहा बेटी कब खाते हैं? कहे माँ जिस दिन मांस खाते हैं ना उस दिन प्याज खाते हैं। अरे बेटी मांस भी खाते हैं? हाँ माँ पर तो रोज थोड़ो खाते हैं, कभी कभी खाते हैं। कहा कब खाते हैं? कहा जिस दिन शराब पीते हैं ना उस दिन मांस खाते हैं। अरे शराब भी पीते हैं? हाँ माँ शराब पीते हैं पर रोज थोड़ो पीते हैं, कभी कभी पीते हैं। कहा कब पीते हैं? कहा जब जुआ में पैसा ज्यादा जीत जाते हैं तब शराब पीते हैं। अरे बेटी शराब जुआ भी खेलते हैं, कहीं ऐसा तो नहीं तुमको जुआ में हार जाएं? कहे ना माँ रोज थोड़े जुआ खेलते हैं, कभी कभी खेलते हैं। कहा कब खेलते हैं? कहा जब चोरी में पैसा ज्यादा पा जाते हैं। अरे बेटी मैं तो सुनी थी कि दामाद के जीवन में एक दुर्गुण है तो खजाना खजाना खोलती चली जा रही है। ये अकेले शराब नहीं आता है, शराब आएगा तो मांस भी आएगा। दुनिया के जितने दुर्गुण हैं ये सब मौसी मौसी के भाई हैं, एक आएगा तो बिना बुलाए सब अपने आप आ जाएंगे। इसलिए बंधुओं इनको घर में आने मत दो, बिल्कुल पक्का फाटक लगाओ, दृढ़ निश्चय करो कि कोट जन्म तक रगर हमारी और वरऊ संभन तो राम कुमारी। रामायण की ये चौपाई एक ऐसी चौपाई है जो आदमी के अंदर साहस का प्राण फूंकती है, आदमी को इतना सबल बना देती है। जैसे सती ने कहा कि एक जन्म नहीं करोड़ों जन्म अगर मुझे लेना पड़े तो मैं लूंगी, कुंवारी रहूंगी, बरूंगी तो शंकर जी को बरूंगी। महादेव अवगुण भवन विष्णु सकल गुण खान और जाकर मन रम जाहि सन ताहि ताहि सन काम। जीवन को निर्विकार बनाओ, जीवन गुजर के लिए धन कमाना चाहिए और सुखी जीवन जीने के लिए जीवन को निर्विकार बनाना चाहिए। अगर आप सुखी जीवन जीना चाहते हैं तो जीवन को निर्विकार बनाइए, तब आपको सुख मिलेगा। अगर जीवन विकारग्रस्त होगा तो आप चाहे जितने बड़े पद पर हों, चाहे जितना धन हो, चाहे जितना बल हो, दुख मिलेगा, इसमें दो राय नहीं। तो इस प्रकार से वो बात चल रही थी, पंडित जी की बात। पंडित जी इस प्रकार से चिंतन कर रहे थे अपना कि हम अब बोतल पिएंगे कुछ नहीं मानेंगे, हमको मानो चाहे न मानो। अब पंडित जी को धीरे धीरे चोरी करने की आदत पड़ गई है। ये आदत से आदमी लाचार हो जाता है। पहले स्वतंत्र रहता है, जो लोग बीड़ी पहले नहीं पिए थे कितना आजाद रहते थे, अब पहले चुरा के पीते थे, फिर धीरे धीरे घर वालों के सामने बैठे बैठे पीने लग जाते हैं, फिर आदत हो जाती तो मेहमानों के स्वागत में भी बीड़ी लाते हैं, और पहले पीते ही नहीं थे। अब पंडित जी को भी चोरी करने की आदत पड़ गई। जब तक पंडित जी दूसरे गांव में जाते थे, दूसरे चोरों के साथ जाते थे, तब तक गांव वाले दुखी तो थे, परंतु कोई शिकायत नहीं करते थे कि हमारा गांव सुरक्षित है, हमें कोई शिकायत नहीं, दुखी थे। किंतु जिस आदमी की आदत बिगड़ जाती है वो आदमी अपना और पराया फिर नहीं जानता है।
ये दुर्गुण बहुत खराब चीज है। अब पंडित जी की आदत बिगड़ गई। गांव के आदमी थे, सब लोग खेत में काम करने चले जाते तो पंडित जी घर में काम करने चले जाते लोगों के। लौट के आते देखते घर खाली। अब गांव के लोग बहुत दुखी हो गए। थाने पर पहुंचे, थानेदार साहब से कहा, साहब ये पंडित जी इतने धर्मात्मा आदमी थे कि स्नान करके रामायण का पाठ करते थे तब पानी पीते थे। चोरों को संग मिल जाने से इनकी बुद्धि भ्रष्ट हो गई। ये खराब खाने पीने भी लगे और दूसरे गांव में चोरी करते रहे, अब अपने गांव में ही चोरी करते हैं। थानेदार साहब ने कहा, अब आप निश्चिंत रहिए, हम देख रेख रखेंगे। थानेदार साहब दौड़ा में गए हुए थे और पंडित जी किसी के घर में चोरी करके माल निकाल के दरवाजा पर आए थे, बस पकड़ लिए गए, रंगे हाथों पकड़ गए। केस न्यायालय में गया। न्यायाधीश ने पूछा कि पंडित जी आपको थानेदार साहब ने कब पकड़ा, कहाँ पकड़ा, क्यों पकड़ा? तो पंडित जी का उत्तर सुनिए। आप लोग भी रामायण पढ़े होंगे। पंडित जी कितना बढ़िया उत्तर देते हैं। पंडित जी ने कहा, बोले बिहसी महेश तब ज्ञानी मूढ़ न कोय, जेहि क्षण रघुपत जस करही तेहि क्षण तय से ही होयो। संसार में कोई ज्ञानी नहीं है, कोई मूढ़ नहीं है। भगवान राम जब जिसको जैसा कराना चाहते हैं वैसा हो जाता है। इसका मतलब मैं चोरी नहीं किया, भगवान की मर्जी, भगवान कराना चाहे वही हो गया। इस उत्तर को सुनकर न्यायाधीश मुस्कुरा देते हैं। न्यायाधीश ने कहा, मैं रामायण का पाठी हूं और जब तक मैं रामायण का पाठ नहीं कर लेता हूं मैं पानी नहीं पीता हूं। अब पंडित जी इतने गदगद हो गए कि भीतर से तो हम दोनों एक हैं। अब ये थानेदार हमारा क्या करेगा? पकड़ तो लिया है, करेगा क्या? क्योंकि ये भी रामायण के पाठी है, मैं भी रामायण का पाठी हूं। और इनकी इतनी श्रद्धा है कि बिना स्नान करके पाठ करके तब पानी पीते हैं। पंडित जी बहुत गदगद, बहुत खुश। न्यायाधीश महोदय ने कहा कि रामायण में एक ऐसी चौपाई आई है जो रामायण की जान है। बंधुओं, संसार में सबसे मूल्यवान चीज जान है। जान है तो जहान है, नहीं तो केवल शमशान है। जान है तो पत्नी पत्नी है, माँ माँ है, पति पति है, पिता पिता है, और जान नहीं है तब सब शमशान में ले जा करके आग लगाकर फूंक देते हैं, वो केवल मिट्टी है। जान भर चली जाए तो शरीर केवल मिट्टी है। पंडित जी को बड़ा आश्चर्य हुआ कि जीवन भर मैं रामायण पढ़ा, मुझको कोई ऐसी चौपाई मिली नहीं जो रामायण की जान है। जान निकल जाने पर शकल चाहे जितनी सुंदर है सब मिट्टी है, जला देने के योग है, दफना देने के योग है, पानी में छोड़ देने के योग है, इसका कोई मूल्य नहीं रह जाता है। अगर मुर्दा घर में पड़ा रहा तो भोजन भी बंद हो जाता है, भोजन भी नहीं बनता, न खाते। संसार में सबसे मूल्यवान चीज जान है। जान है तो आप पूजा करते हैं, पाठ करते हैं, नौकरी करते हैं, धंधा करते हैं, खेती करते हैं। जान निकल जाए सब काम बंद। पंडित जी को बड़ा आश्चर्य हुआ कि जीवन भर में रामायण पढ़ा, मुझे तो ऐसी कोई चौपाई मिली नहीं। उनके अंदर जिज्ञासा पैदा हो गई। उन्होंने कहा, साहब वो कौन सी चौपाई है जो रामायण की जान है? तो न्यायाधीश महोदय उत्तर देते हैं, आप लोग सुनिए ठीक से। वो कौन सी चौपाई है जो रामायण की जान है? न्यायाधीश ने कहा, कर्म प्रधान विश्व रचि राखा, जो जस करहि सो तस फल चाखा। कर्म प्रधान विश्व रचि राखा, जो जस करहि सो तस फल चाखा। संसार में कर्म की प्रधानता है, पाठ प्रधान विश्व रचि राखा नहीं लिखा है, नाम प्रधान विश्व रचि राखा नहीं लिखा है। कितने लोग नाम की बड़ी महिमा गाते हैं, नाम और शब्द और नाम की कमाई करते हैं। कितने लोग सीताराम सीताराम हरे राम कह के दूसरे की नींद हराम कर देते हैं। नाम इतना जपते हैं लाउड स्पीकर लगा करके, विद्यार्थी बेचारे परेशान, रोगी परेशान। अरे नाम जपना हो तो अपने मन में जपो, धीरे से जपो।
पाठ प्रधान, नाम प्रधान, हवन प्रधान नहीं लिखा गया है, कर्म प्रधान विश्व रच राखा लिखा है। आपने चोरी किया है, थानेदार साहब ने पकड़ा है, मैं न्यायाधीश के पद पर हूं, मैं आपको 10 साल की सख्त सजा सुनाता हूं। पंडित जी 10 साल के लिए जेल में पहुंच गए और उनको समझ में आया कि पाठ प्रधान विश्व रच राखा नहीं है, कर्म प्रधान। आप चाहे नाम जपो, चाहे हवन करो, चाहे तीर्थाटन करो, चाहे कोई मंत्र का जाप करो, गायत्री है, संध्या, कुछ भी जपो, अगर कर्म गलत होगा तो सेंटर जेल जाना होगा। कोई मंत्र आपकी रक्षा नहीं कर सकता है, कोई कर्मकांड आपकी रक्षा नहीं कर सकता है। इसलिए बंधुओं, अब कर्मों को अपने सुधारोगे भाई तो तुम पर जुर्म है न ईश्वर खुदाई। ईश्वर खुदा में भी ताकत नहीं है कि आपके कर्म अच्छे हो तो नरक में भेज सके। इसलिए सत्संग में बड़ी श्रद्धा भाव के साथ आओ और अच्छी तरह सुनो। जो बीत गया है वो तो बीत गया है, जो बचा है उसको बचाओ। अब मन में ये भाव होना चाहिए कि अस प्रभु कृपा करो यही भांति, सब तज भजन करो दिन राति। अब बचे हुए को बचा लो, किंतु आदमी बचे हुए को बचाता नहीं है। ये किसके चक्कर में पड़ जाता है? एक छोटा सा उदाहरण दो दूं, बात समझ में आ जाए कि आदमी का मन कहां फंसा है। काले बाल सफेद हो गए, आंख की रोशनी कम हो गई, फिर भी फंसा कहां? एक आदमी था, वो नट था तो उसके पास गधा था और एक लड़की थी। खेल दिखाता और खेल दिखाने पर लोगों को हंसाता और कहता कि देख, अगर तू गिर गई तो इसी गधे के साथ शादी कर दूंगा। तो लोग खूब हंसते। गधा सोचता ये किसी दिन तो गिरेगी, आज नहीं गिरेगी तो कल गिरेगी, किसी दिन तो गिरेगी। और ये कहता ही है, इसका पिता है, ये कहता कि मेरी शादी हो जाएगी इसके साथ। तो इस चाहे भूखा प्यासा सब भार लेकर ढोता रहा। एक दिन ऐसे गांव में पहुंचा, एक दूसरे गधे से रात में भेंट हो गई। वो बहुत मोटा तगड़ा था। उसने कहा, भाई तुम इतने मोटे तगड़े क्यों हो? कहा, मेरा जो मालिक है बहुत अच्छा आदमी है, मेरे ऊपर कपड़ा लाद देता है, तालाब पर ले जाता हूं और वहां ढार देता हूं, पैर बांध देता, मैं घास खाता हूं और जब मैं घर आता हूं तो मेरे लिए घर उसकी पत्नी ला देती है घास, तो वहां भी मुझे घास खाने को मिलता है और निश्चिंत होकर सोता हूं, मुझे कोई चिंता नहीं है। इसलिए मैं मोटे। कहा, आपके उतने दुबले पतले हैं? तो अपना सारा राज बता दिया कि मेरा मालिक नट है, वो खेल दिखाता है, उसके पास बहुत सुंदर लड़की है, वो कहता है देख अगर गिरेगी तो इसी के साथ शादी कर दूंगा। मैं इसी आशा भरोसे में पड़ा रहता हूं कि किसी दिन तो गिरेगी। वो कहे ये तुम्हारी आशा है, ये कभी पूरी होने वाली नहीं है। उसने इस प्रकार से सोचा और आगे चलता रहा, दुखी रहा। फिर आगे एक तीसरा व्यक्ति मिल जाता है। ये क्रम है। ये आदमी ऐसी ऐसी आशा करता है कि उसको कभी पूरी न हो। एक दूसरे व्यक्ति के पास गया तो उसके पास गधा तो था, किंतु पैसा जब ज्यादा इकट्ठा हो गया, कपड़ा धोया। आदमी जब प्रामाणिक होता है तो उसका धंधा बहुत चलता है, चाहे जिस चीज का धंधा हो। दुकानदार को चाहिए कि वो अपना प्रामाणिक रहे, बिल्कुल नाप तौल में कमी न करे, वस्तु में मिलावटबाजी न करे, एक दाम रखे, चाहे बच्चा हो चाहे वृद्ध हो, सही दाम से बेचे। तो थोड़े दिन के बाद उसकी दुकान बहुत चलती है। तो उस धोबी का दुकान बहुत दुकान चली, बहुत पैसा हुआ। अब उसको चिंता हो गई, जब पैसा कम था तो खाता था, सोता था, पैसा ज्यादा हो गया, अब उसको नींद नहीं आती। मित्र से सलाह लिया। मित्र ने कहा एक उपाय है, आप कुत्ता पाल लीजिए। कुत्ता बहुत वफादार प्राणी होता है, कुत्ता पाल लीजिए और वो रात में आपको जागा करेगा, आप निश्चिंत होकर सोइए। कुत्ता पाल लिया। सचमुच वो निश्चिंत होकर सोता और कुत्ता इतना तगड़ा हो गया, खिलाया उसको खूब कि मेरी रक्षा करता है। कुत्ते की आवाज सुनकर चोरों की कभी हिम्मत न पड़ी। बरसों बीत गया, चोरी नहीं हुई। उसके मन में परिवर्तन हुआ। चोरों के पीछे, कुत्ते के पीछे तो बहुत बड़ा खर्च होता है। एक आदमी इसको गाड़ी में घुमाने वाला चाहिए, इसके लिए साबुन लगाने वाला चाहिए, अच्छा से अच्छा भोजन चाहिए, बहुत बड़ा खर्च है। चोरी तो होती नहीं। उसको खाना देना कम कर दिया। जब भोजन कम पाया तो सुखा गया। चोरों ने कहा आपस में मालिक में और कुत्ते में तालमेल नहीं है,
अब चोरी हो सकती है। चोर पहुंच गए घर में, खटखुट की आवाज हुई, कुत्ता जग गया, गधा भी जग गया। गधा कहता है यार भूख, मालिक के घर में चोर आ गए, भूख। उसने कहा मैं नहीं भूखूंगा। जब मालिक मेरी परवाह नहीं करता तो मैं मालिक की परवाह क्यों करूं, मैं नहीं भूखूंगा। गधा बार बार समझाता है कि देख तुझे कितना माल खिलाया है, कितने दिन तक खिलाया है, आज भर भूख दे, फिर कभी नहीं भूखना। उसने कहा मैं तुम्हारा कहा नहीं करूंगा, तुम्हारे लिए घर में भी घास है, बाहर भी घास है, मेरे लिए कभी मालिक से कहा है कि इसको भी कुछ दे दे, आज मैं तुम्हारा कहना नहीं मानूंगा। गधा बहुत कोशिश किया, कुत्ता माना नहीं। अब गधा से देखा नहीं देख गया, मालिक का सब सामान निकाल रहा था चोर। गधा ने कहा लगू मुझे भूखना पड़ेगा। गधा जोर से हीपो हीपो चिल्लाया, मालिक जगा, गधा के पीठ पर 4-5 लाठी कस के मार दिया और जाके आराम किया। जब मालिक चला गया अपने कमरे में तो कुत्ता कहता है पाया कुछ, कुत्ता कहता है पाया कुछ, कहे पाया क्या, मेरी कमर टूट गई। कुत्ता कहता है कि देख मेरी ड्यूटी थी, मैं भूखता तो मालिक को संदेह होता कि आज कोई चोर आ गए क्या, अब मेरी ड्यूटी तुमने बजाया है तो पाया कुछ। अपनी अपनी ड्यूटी बजाना चाहिए, जो दूसरे की ड्यूटी बजाता है उसको इसी प्रकार का फल मिलता है। ये बंधुओं उदाहरण है, आपकी ड्यूटी है आप अपने बच्चे को पढ़ाइए लिखाइए नौकरी कराइए, बस आपकी ड्यूटी पूरी होगी। अब आपका जो बच्चा है उसकी ड्यूटी है अपने बच्चे को संभालने की, और नाती पनाती सनाती को आप ड्यूटी देंगे तो जो दशा उसकी हुई है वही दशा होगी। इसलिए अपनी ड्यूटी तो बजाइए, अपने बच्चों को पढ़ाइए योग बनाइए, किंतु नाती पनाती के चक्कर में न रहिए। आप फिर जो है भजन करिए, जिससे अंत भला तो सब भला, अंतिम अवस्था में भजन करें जिससे फिर हमें मानुष जीवन मिले। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ अपनी वाणी को विराम देते हैं।